गुड मॉर्निंग क्लास 9C। चिरन, आज मैंने क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव पढ़ाया था, जिसमें किसी भी वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको मैंने समझाया था। इसमें सबसे पहले है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से भी लिखते हैं और कैपिटल ए से भी लिखते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कोई वेव है, ये मैं वेव को एक दिखा रहा हूँ। इधर मैंने टाइम लिया हुआ है और कोई वेव इस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, यानी ट्रांसवर्स वेव है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। मीन पोजीशन से किसी भी एक डायरेक्शन का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो यही इसकी डेफिनेशन है, मैं लिख रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे चरण मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी और पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन आइदर साइड। ऊपर की ओर भी दिखा सकते हैं, नीचे की ओर भी दिखा सकते हैं, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, तो इसकी भी एसआई यूनिट जो होगी वो मीटर हो जाएगी। मीटर को शॉर्ट में स्मॉल एम से लिख देते हैं। सेकेंड हेडिंग है वेवलेंथ। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेव की होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं उसको लैम्डा बोलते हैं। तो ये मैंने सिंबल बनाया हुआ है इस तरह का, इसको लैम्डा बोला जाता है, लैम्डा। ठीक है। अब जैसे यहाँ से मैंने एक वेव को चलते हुए दिखाया हुआ है, यहाँ तक 1 टाइम पीरियड होता है, ये पूरा फिर ये 2 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और 1 ऑसिलेशन में वेव जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है वो वेवलेंथ कहलाती है। ये पूरी वेवलेंथ होगी लैम्डा। या जो ये क्रेस्ट है, इनको क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव में मैंने बताया था क्रेस्ट को सी से लिखते हैं, ट्रफ को टी से। 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाती है, या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है। कोई वेव 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन इट्स टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये 2 सक्सेसिव क्रेस्ट या 2 सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो वेवलेंथ कहलाती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, या इसको सक्सेसिव लिख देता हूँ, 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और 2 सक्सेसिव ट्रफ। ठीक है। 2 सक्सेसिव क्रेस्ट या 2 सक्सेसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ भी लेंथ है, इसलिए इसकी एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी, मीटर। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वेव की आ जाती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी सिंबल से लिखते हैं। 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ? किसी बॉडी को मैं एक एक्सट्रीम पोजीशन से ले गया, वहाँ से रिलीज़ किया, बॉडी दूसरी तरफ गई और फिर वापस वहीं पे आ गई जहाँ से उसको छोड़ा था, तो 1 ऑसिलेशन कहलाता है। ठीक है। तो 1 ऑसिलेशन में वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है, कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन बाई एन ऑसिलेटिंग बॉडी और पार्टिकल, टाइम टेकन बाई एन ऑसिलेटिंग बॉडी और पार्टिकल टू कंप्लीट 1 oscillation is called its time period कैपिटल टी। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी सिंबल से लिखते हैं, और टाइम है तो इसकी जो यूनिट होगी वो सेकेंड्स हो जाती हैं।
तो याद रखेंगे कि इसकी एसआई यूनिट सेकेंड होती है। तो इसकी एसआई यूनिट जो होगी, एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकेंड्स होती है। सेकेंड, सेकेंड को स्मॉल एस से लिखते हैं। फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एन सिंबल से भी लिखते हैं, या न्यू सिंबल से भी लिखा जाता है, या एफ से भी लिखते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल का यूज़ किया गया है। मैं फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू सिंबल का यूज़ करूँगा। देखिए, कोई ऑसिलेटिंग बॉडी 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, ठीक है, जितनी बार नंबर ऑफ कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन क्रॉसिंग ए पॉइंट पर यूनिट टाइम, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed by an oscillating body in 1 second। 1 सेकेंड को पर यूनिट टाइम भी बोल दिया जाता है, पर सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू सिंबल का यूज़ करते हैं, न्यू। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्स, HERTZ, कैपिटल एच स्मॉल z से लिखते हैं। हर्ट्स को ही वाइब्रेशन पर सेकेंड या ऑसिलेशन पर सेकेंड भी बोलते हैं। वाइब्रेशन पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट हो गई है वो हर्ट्स हो गई है। अगर आपको हर्ट्स को डिफाइन करना है, यानी 1 हर्ट्स को डिफाइन करना है, तो आप 1 हर्ट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 हर्ट्स को हम डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि 1 हर्ट्स जो है, तो अगर 1 हर्ट्स को डिफाइन करना है, तो अगर कोई बॉडी 1 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स कहलाएगी। इफ़ एन ऑसिलेटिंग बॉडी completes 1 oscillation in 1 second, then its frequency is 1 hertz. Then its frequency is called 1 hertz. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है वो ये नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी। चिल्ड्रन, मैंने सपोज कर लिया है कि कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है, उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड कैपिटल टी है। अगर मैं कह रहा हूँ टाइम पीरियड कैपिटल टी है, इसका मतलब है कैपिटल टी सेकेंड में वाइब्रेटिंग बॉडी 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन टी सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी? 1। देयरफॉर अगर मैं 1 सेकेंड में निकालूं, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, वो क्या हो जाएगा? 1/t। और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी यही होती है। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये इन दोनों को इक्वल कर लिया, तो एक ये रिलेशन आ गया कि फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला भी होता है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, या फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट 1 होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट 1 होगा।